नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक वॉइस न्यूज। मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सेहत को लेकर, हेल्थ को लेकर लगता है कि सरकारों की कोई प्राथमिकता नहीं है, सरकारों का कोई ध्यान नहीं है। अस्पताल बिना डॉक्टरों के चल रहे हैं, अस्पतालों में शॉर्टेज है और जम्मू कश्मीर में दूसरी बार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो लाभ है, जो फायदा है, उसके ऊपर दूसरी बार ब्रेक लगी है। पहली बार भी ब्रेक लगी कि प्राइवेट अस्पतालों ने यह कहा कि भाई इलाज होता है, इलाज कराया जाता है लोगों का, लेकिन सरकार हमें पैसा नहीं देती। उसके बाद दोबारा से जो है वो सरकार ने कुछ मान मनव्वल किया और दोबारा से उसकी शुरुआत हुई। लेकिन पिछले 2-3 दिन से फिर से प्राइवेट सेक्टर ने आयुष्मान भारत के तहत, योजना के तहत लोगों का इलाज करना बंद कर दिया है। अब इस बार भी वही है कि सरकार पैसा नहीं दे रही प्राइवेट अस्पतालों को, और कुछ क्या बारीकियां हैं और सरकार जो है वो क्यों इस तरह की अप्रोच लेकर चल रही है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रोहित जंडियाल जी, दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार हैं और इसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के हेल्थ सेक्टर को, हेल्थ बीट को पिछले कई दशकों से कवर कर रहे हैं, बड़ी बारीकियों को जानते हैं। जंडियाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जंडियाल साहब, ये दूसरी बार हुआ है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो, जिसके तहत जो है वो लोगों का ट्रीटमेंट होता था, 5 लाख तक का जो कवर है उसके तहत, अब दूसरी बार जो है वो इस पर प्राइवेट सेक्टर ने, प्राइवेट अस्पतालों ने जो है वो मनाही कर दी कि भाई हम इलाज नहीं करेंगे क्योंकि हमें पैसा ही नहीं मिल रहा। तो क्या लगता है आपको कि गवर्नमेंट जो है वो कितना सीरियस है? एक तरफ तो हम देखें कि प्रधानमंत्री हो या केंद्र सरकार हो, वो एक इसे बड़ी भावी योजना बताती है और है भी, लेकिन कई सारी ऐसे लूप होल्स, कई सारी ऐसी खामियां त्रुटियां हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो सफर कर रहे हैं। आप देखिए कि सरकार गंभीर तो है नहीं, ये तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो 164 जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जम्मू कश्मीर में, वो अनपैनल्ड हैं इसके लिए के साथ। बिल्कुल, तब इतने हॉस्पिटल एकदम से अगर 1-2 हॉस्पिटल चला रहा हो तो मैं कह नहीं सकता। जो मेरी इनके जो प्रेसिडेंट हैं प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन के, उनके साथ लगातार बात हुई है इशू पर। तो मैक्सिमम जो हॉस्पिटल हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, तो वो पिछले 3 दिनों से 15 तारीख से उन्होंने बंद कर दी है इसमें इलाज करना। आप देखिए कि ये आज से 1-1.5 महीना पहले ही ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। जो प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन है उसने गवर्नमेंट को भी बता दिया था इस बारे में, वो हेल्थ मिनिस्टर से भी मिले हैं, उसके बाद आपके जो मुख्यमंत्री हैं उससे भी मिले हैं, वो उन्होंने बाकायदा तो अपने एलजी साहब से भी मिले हैं। और उसमें ये था कि उन्होंने बोला था कि आपने जो नई पॉलिसी लाई है, आप देखो कि विवाद कहाँ है। अभी तक जो 15 मार्च तक जो सेहत योजना चल रही थी, जो इसके पुराने पैकेज में था, जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले सारी सर्जरी कर सकते थे, लेकिन जो नया पैकेज खत्म हो गया जो 15 के बाद जो खत्म हुआ, अभी इन्होंने 15 के साथ जो 1 महीना एक्सटेंड कर दिया पुराना ही। लेकिन जो नया आया हुआ है, नए में इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल पर जो 4 मेजर सर्जरी थी जो ज्यादा होती थी, उसके रेट्स कम किए गए हैं। गाल ब्लैडर की थी, फिर इसकी अपेंडिक्स की थी, फिर बवासीर की थी, और एक और थी 4 सर्जरी थी, जो 4 सर्जरी इन्होंने बंद की है प्राइवेट हॉस्पिटल पर, नहीं किया। तो रेट्स कम किए गए सरकार की ओर से। डायलिसिस का जो रेट है वो भी कम कर दिया था, वो भी किया। तो जी इन्होंने तभी से एक नोटिस दे दिया था कि अगर आपने इन चीजों को वापस नहीं लिया तो हम जो है इलाज बंद कर देंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनका जो 250 करोड़, जो मेरे पास जो फिगर है 250 करोड़ के आसपास जो इनका भुगतान जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, सितंबर महीने तक तो इनका सारा जो ड्यू है वो क्लियर है। सितंबर के बाद 6 महीने और आगे 6 महीने का जो कोई भी भुगतान नहीं है, और हर महीने 50 करोड़ के आसपास बिल बनते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के। तो आप मानकर चलो कि 250 करोड़ से ऊपर जो अभी हो चुका है, ठीक है। तो आप इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 250 करोड़ रुपया अगर पेंडिंग पड़ा हुआ है तो कौन हॉस्पिटल होगा जो आप दोबारा इसमें इलाज करोगे, क्योंकि उनका जो पेंडिंग है वो बढ़ता जाएगा। इतने रिसोर्सेज तो होंगे नहीं किसी भी हॉस्पिटल के पास। तो ये मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट को, खासतौर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन्हें जो है इस सारी चीजों पर कंसीडर करना चाहिए। एक दिक्कत देखिए ना अब कि सरकारी अस्पतालों में अगर लोग इलाज के लिए जाते हैं, वहां भी इलाज की अवेलेबिलिटी नहीं है, शॉर्टेज है डॉक्टर्स की, मशीनें खराब पड़ी हैं, मशीनें हैं नहीं, सीटी स्कैन की मशीनें जो है बंद हैं। हमने आपसे पहले भी चर्चा की थी
प्राइवेट सेक्टर अब इसलिए हाथ खींच रहा है कि भाई जो वो इलाज करते हैं तो सरकार उनका पैसा उनको दे नहीं रही, तो मरीज आखिर जाएगा तो जाए कहाँ, ये एक बड़ी दुविधा है। अब देखो मरीजों की कौन सुध ले रहा है, मरीजों की परवाह किसे है। अब देखो उधमपुर जैसा जो हमारा प्रेस्टिजियस जो मेडिकल कॉलेज खुला था उधमपुर में, 3 महीनों से वहां पर प्रिंसिपल ही नहीं है, ठीक है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट प्रायोरिटी पर है ही नहीं, ठीक है। ना तो मुझे ये समझ में नहीं आती है कि जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है अभी, उसके बाद हमारे हेल्थ सेक्रेटरी है, उसके बाद आपके स्पेशल सेक्रेटरी है, आपके प्राइवेट सेक्रेटरी है, डायरेक्टर हेल्थ है, कितने मतलब चलो डायरेक्टर हेल्थ की बात कीजिए है नहीं, जो ऊपर की जो हायरार्की है उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो क्या सारी इन चीजों को देखते नहीं है कि हमारे दिन में क्या होता है। बड़ी बात यह है कि जब सारा काम बंद पड़ा है या तामझाम पूरा बंद पड़ा है, तो ये अफसर लोग करते क्या है? अच्छा, किसी को आप कॉल करेंगे, भाई मीटिंग चल रही है, जब उस मीटिंग का कोई आउटपुट नहीं है, ना तो आप शॉर्टेज जो है स्टाफ की वो पूरी कर पा रहे हैं, ना आप मेडिकल मशीनरी को पूरी कर पा रहे हैं, ना आप इन चीजों को स्ट्रीमलाइन कर पा रहे हैं, तो फिर करते क्या है आप? तो चलो देखो कि ये सारी चीजें तो कई सालों से चली आ रही है, जो बिल्कुल जो मतलब नया जो लापरवाही का जो परिणाम है वो है हेल्थ जो सेहत योजना। सेहत योजना ये प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम था, ठीक है, कि भाई सारे लोगों को जो हेल्थ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर एक वाहिद ऐसी स्टेट थी, 2 योजनाएं हैं, एक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जो योजना है, ठीक है, एक है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत, जो सिर्फ जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी फैमिलीज है उनमें हर फैमिली को 5 लाख पूरी स्टेट कवर है। अब ये है कि इस अगर कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है पीएम का, तो ड्रीम प्रोजेक्ट का आपने ड्रीम ही तोड़ दिया, ठीक है, तो ड्रीम ही टूटा ना, तो ड्रीम टूटा किसका? प्रधानमंत्री का। अब देखिए, ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या एक मतलब प्राइम मिनिस्टर द्वारा शुरू की गई एक योजना जो है वो इस तरह से दम तोड़ रही है, तो किसी को इसकी खबर नहीं है क्या? कानों कान जम्मू कश्मीर सरकार से लेकर और केंद्र सरकार तक क्या इसका कोई नोटिस नहीं ले रहा कि भाई क्या हालत हो रही है जम्मू कश्मीर में आपके पास आयुष्मान भारत योजना की? आपके देखो कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन ही गलत है, आपके पास पैसा ही नहीं है इतना, ठीक है। जो मेरे जो अंदर मुझे जो इन्फॉर्मेशन है कि अभी इन्होंने 250 करोड़ से ऊपर का देना है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास सिर्फ 150 करोड़ के आसपास पड़ा हुआ है, और वो भी उन्होंने अभी तक स्टेट हेल्थ एजेंसी को आगे फॉरवर्ड नहीं किया है, जो कि सारी योजना को चला रही है, ठीक है। आपकी इंश्योरेंस कंपनी भाग गई, बिल्कुल, ठीक है, आपने हाई कोर्ट से ऑर्डर करवाया, उन्होंने हाई कोर्ट के आदेशों को भी नहीं माना, उन्होंने कहा कि हम बाध्य नहीं है, ठीक है, आप बढ़ा दीजिए जो भी उन्होंने कहा कि हमें ये टेंडर जो था उनका, हमारा आप जितना पैसा हमें देते हो उससे 300-400 करोड़ रुपया तो हमारा ऊपर लग जाता है, तो हमने क्या करना है, ठीक है। तो आपका जो सारा का सारा प्रोसेस ही गलत है। अभी आप इसे ट्रस्ट मोड पर चला रहे हो, तो अब मुझे चीज बताओ कि जब आप शर्तों पर चलाओगे थे कि आप ये सर्जरी नहीं कर सकते हो, आप ये सर्जरी नहीं कर सकते हो, वो सर्जरी नहीं कर सकते हो, तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले क्यों आपकी जो इंटरटेन करेंगे, वो क्यों चलाएंगे? जिस चीज का आप पहले 1700 रुपया दे रहे थे, अभी 1300 रुपया दे रहे हो, 1300 रुपये में कौन सा डायलिसिस नहीं हो, 1350 रुपया बताया जा रहा है। आप देखो कि इसके बड़े साइड इफेक्ट है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई 1 महीने का एक्सटेंशन जो है वो कर लीजिए, क्या आपको लगता है कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, असेंबली सेशन चल रहा है, तो इसलिए वहां शोर नहीं पड़ जाए तो 1 महीने तक इस पर टाल मटोल हो जाए किसी तरह? वो भी ऑर्डर पड़ा नहीं, आप जो ऑर्डर स्टेट हेल्थ एजेंसी ने किया हुआ 1 महीने का, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, उसमें ये लिखा हुआ है कि 1 महीने के लिए बढ़ा दो, जहाँ हमारी जो नई पासी चीजें इम्प्लीमेंट होगी तब तक बढ़ सकता है, ठीक है। अभी असेंबली सेशन चल रहा है, असेंबली में वैसे ही नहीं कोई इश्यू उठाता। मुझे सबसे बड़ी हैरानगी ये है कि 3 दिनों से प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने ये सारा का सारा बंद कर दिया है, बावजूद उसके आज तक असेंबली में जो किसी ने इश्यू नहीं उठाया, मतलब मरीजों की किसी को है ही नहीं, परवाह नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में बेनिफिट जो ये था कि जिस पेशेंट को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 महीने की डेट मिलती है सर्जरी के लिए, 1.5 महीने की मिलती है, उसका डायरेक्ट हो जाता था वापस जाकर, कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना बोझ था नहीं। बिल्कुल। अब जी है कि अगर सारा का सारा बोझ द्वारा मेडिकल कॉलेजों पर पड़ा जाए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर पड़ा, ठीक है, आपके पास डॉक्टर वैसे नहीं है, शॉर्टेज है, ठीक है। अभी जो मशीनों की शॉर्टेज है, डॉक्टरों की शॉर्टेज है, मेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज है। जो जम्मू इसके अपने अरविंद जी हैं जो MLA जम्मू के, उन्होंने एक क्वेश्चन डाला था असेंबली में, तो उन्होंने पूछा था कि मेडिकल कॉलेज जहाँ जम्मू वेस्ट में है जो क्या पोजीशन है, तो उसमें इन्होंने खुद ही बोला हुआ कि 200 कुछ पोस्ट तो सिर्फ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की खाली पड़ी हुई है। अब मेडिकल कॉलेज इतना प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज है जम्मू का, और बाबर साहब पुराना 52 ईयर्स ओल्ड
मेडिकल कॉलेज है, सबसे पुराना जम्मू प्रोविंस का। अगर वहां पर 200 मतलब 40% के ऑलमोस्ट मैंने हिसाब लगाया था, 43 या 44% पोस्ट वैकेंट है डॉक्टरों की। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये डिपार्टमेंट वाले करते क्या है पूरा दिन बैठकर, कौन सी पॉलिसियां बनाते हैं, मीटिंगें कौन सी करते हैं, सिर्फ चाय पीते हैं, समोसे खाते हैं, पकौड़े खाते हैं और दोबारा अगली डेट डिसाइड करते हैं कि अगली मीटिंग में हम ये करेंगे। अगर ये इतने बहुत ज्यादा अगर इतने इंटेलिजेंट होते, इतना सब कुछ वो कर रहे होते, तो आज मेडिकल कॉलेजों की, आज हॉस्पिटलों की ऐसी हालत कभी नहीं होती। जितनी बदतर हालत पिछले 25 साल हो गए मुझे हेल्थ कवर करते हुए, जितनी बदतर हालत इस वक्त है हॉस्पिटलों की कभी नहीं है। अरे बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वो शुरू होती है, लोगों के चेहरे खिल उठते हैं कि 5 लाख तक का जो मुफ्त इलाज है वो उनको मौजूद है, अवेलेबल है। लेकिन उस योजना को लेकर जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, या वो योजना जम्मू कश्मीर में किस तरह से दम तोड़ रही है, क्या इसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा, क्या उसका कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। प्राइवेट सेक्टर इसलिए हाथ खींचता है कि सरकार उनको वो पैसा ही नहीं दे रही जो इलाज वो करते हैं जहां अब तक किया हुआ है। जिस तरह से रोहित जी बता भी रहे कि 250 करोड़ के आसपास जो पेंडिंग अमाउंट है वो है, और अब उन्होंने मनाही कर दी है कि भाई हम अब इलाज नहीं करेंगे चूंकि हमें पैसा नहीं मिलता है। तो ये बड़ी बातें हैं कि जो अफसर हैं, जो कंसर्निंग मिनिस्टर हैं, जो अफसर हैं, जो हेल्थ सेक्रेटरी है, जो डाउन द लाइन जितनी भी हायरार्की है, वो काम क्या करती है जब पूरा का पूरा तामझाम इस तरह से कोलैप्स हो जाता है, बंद हो जाता है। मरीज इलाज के लिए दरबदर हो रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर है नहीं, मशीनरी है नहीं, या देख रहे ठीक मेरे पीछे सुपर स्पेशलिटी है। करीब 1.5-2 महीना पहले हमने ये खबर की थी कि यहाँ सीटी स्कैन मशीन जो है वो बंद है। 1 किलोमीटर के दायरे में ही करीब 6 हॉस्पिटल ऐसे होंगे जहां पे सीटी स्कैन मशीनें है ही नहीं, बंद पड़ी हैं, लेकिन कोई उस पर बोलने वाला नहीं, कोई उस पर सुनने वाला नहीं। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर में जो हेल्थ सेक्टर है वो दम तोड़ रहा है और मरीज बिना इलाज के दरबदर हो रहे हैं और दम तोड़ रहे हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए यूनिक 5 न्यूज। नमस्कार।